Yes, please. Let's continue. कैश बुक डबल कॉलम। अब अभी तक हम लोगों ने जो पहले पढ़ा था वो क्या था? सिंगल कॉलम कैश बुक थी। उसमें सिर्फ कैश ट्रांजैक्शन थे। अब हम क्या बना रहे हैं? डबल कॉलम कैश बुक। ठीक है, डबल कॉलम कैश बुक। एक क्वेश्चन लेते हैं, उसी में पूरा समझाएंगे। कैश बुक तो समझ में आ गया है, कोई डाउट तो नहीं है ना? एक क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा, इसमें लिखा है विदाउट जीएसटी, आगे फिर होगा कोई एक इलस्ट्रेशन क्वेश्चन विद जीएसटी। इससे कोई मतलब नहीं विदाउट जीएसटी है कि विद जीएसटी है, ट्रांजैक्शन है ना। सिर्फ एक बात समझना है, मतलब ये दो टॉपिक नहीं है। अब राइटर लोग उसको लिख देते हैं, बच्चे थोड़ा रटने के आदी होते हैं ना, याद कर लेते हैं, अच्छा जब विद जीएसटी था तो ऐसे था, विदाउट जीएसटी तो ऐसे। ऐसा कुछ नहीं। एक बात हमने पढ़ी है, पैसा आएगा या पैसा जाएगा तो उसको यहाँ पर स्थान मिलेगा। कुछ भी नहीं सोचना है, वो कौन सा पैसा है, परचेज का है कि सेल का है कि सैलरी का है कि डिपॉजिट हो रहा। पैसा आ रहा है तो रिसीट साइड और पैसा जा रहा है तो पेमेंट साइड, कुछ भी और नहीं सोचना। इससे अधिक अगर सोचा, मेरी जिम्मेदारी फ़िलहाल नहीं है, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ कि इससे अधिक कुछ भी नहीं सोचना। इंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स इन द कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम। तो इन द बुक्स ऑफ कोई व्यक्ति हैं, नाम दिया नहीं गया है, इसलिए मैंने नाम इनका मेंशन नहीं किया। अब हम क्या लिखते हैं? पहले डेट, ठीक है, पर्टिकुलर लिख दें या रिसिप्ट लिख दें, दोनों चलेगा। ठीक है, आपकी बुक में क्या लिखा गया है? मुझे लगता आपकी बुक में पर्टिकुलर लिखा गया है। आप कुछ भी लिख सकते हो, बस समझना ये है पर्टिकुलर। ठीक है, इसके बाद क्या लिखा था? वाउचर नंबर। फिर क्या लिखा है? LF। LF मतलब किस लेजर फोलियो पर इसको पोस्ट करेंगे। बात समझ में आ रही ना? ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, किस लेजर के पन्ने पर इसको पोस्ट करेंगे। क्लियर? अमाउंट। अब बात नहीं, एक कैश होगा और दूसरा बैंक होगा। लेजर पोस्टिंग तो हमने सीख लिया था पिछली क्लास में। डेट, फिर पर्टिकुलर, फिर वाउचर नंबर, फिर छोटा कर दें लेजर फोलियो, फिर कैश कॉलम और बैंक का कॉलम। इसका नाम डबल कॉलम क्यों हुआ? इसके पीछे ये है कि देखो, अमाउंट के लिए कितने कॉलम बनाएंगे? 1 2 3 4, लेकिन एक साइड में 2 कॉलम बना, इसलिए इसको डबल कॉलम कैश बुक बोला गया। ये हमारा DR है और ये हमारा CR है। ठीक है, अब हम एंट्री शुरू कर सकते हैं। इसमें लिखा है 22 जनवरी 1 को 2022 जनवरी 1 को कैश इन हैंड है, मतलब ओपनिंग बैलेंस है। कैश इन हैंड का मतलब होता है ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस, अच्छा ओपनिंग बैलेंस लिखा है कि डेबिट बैलेंस मानेंगे कि क्रेडिट बैलेंस मानेंगे? तो ध्यान रखना, ओपनिंग बैलेंस अगर दिया गया है कैश का तो सदैव ही डेबिट बैलेंस होता है। यहाँ हम लिख देंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कैश में कितना लिखना हमको? 5000 और इसमें 13,000। ठीक है,
बैंक का बैलेंस डेबिट और क्रेडिट दोनों हो सकता है। जो बीआरएस में हम बाद में चल के पढ़ेंगे कि उसमें ओवरड्राफ्ट, मतलब जब हमारे यहाँ पर उसका बैलेंस क्रेडिट है तो ओवरड्राफ्ट है, और डेबिट है तो हमारे पास पैसा रखा हुआ है। क्लियर? बॉट गुड्स फॉर कैश, क्या कह रहे हैं? गुड्स खरीदा, कैसे खरीदा? कैश। कितने का? 4500। इस कॉलम में से कम करेंगे, यहाँ पर बाई लिखेंगे, परचेजेज, डेट इनकी है जनवरी 3, 2022, जनवरी 3। समझ में आ रही बात? रिसीव्ड कैश फ्रॉम राकेश, राकेश से हमने 9000 रुपये प्राप्त किए हैं, तो यहाँ पर टू राकेश। अब जनवरी कौन सी है? 5। डाउट तो नहीं हो रहा ना? कैश मिल रहा तो कैश कॉलम में, बैंक में आ रहा तो बैंक कॉलम, इसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर परचेजेस का अकाउंट बनाऊँ तो ऐसे बनाऊँगा? मैं सारे अकाउंट बनाऊँगा नहीं, एक निश्चित है वहाँ तक मैं बनाऊँगा, इसके बाद नहीं बनाऊँगा, और बता दूँगा कि क्यों यहाँ तक बनाया हमने। तो हमने लिखा परचेजेस, अकाउंट को डेबिट लिखा 4500 से, और 2 लिख दिया कैश। ठीक है। राकेश का अकाउंट हमने बनाया, राकेश के अकाउंट को हमने क्या किया? क्रेडिट किया 9000 से बाई कैश। ठीक है। रिसीव चेक फ्रॉम अमित एंड डिपॉजिटेड इनटू बैंक, अमित से क्या किया है? चेक रिसीट किया है और इसको बैंक में जमा कर दिया तुरंत ना। तो अब पैसा आ रहा है, 11000 लिखेंगे यहाँ पर। किससे प्राप्त किया है? टू अमित। डेट क्या है इनकी? 8 तारीख। क्लियर? कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। अब यहाँ पर हम अमित का अकाउंट बनाएंगे, बना लेंगे ऐसे। ठीक, बना लेना। अब पेड वेजेस बाई चेक, क्या किया है? मजदूरी का भुगतान किया है। कैसे किया है? चेक से, मतलब पैसा बैंक से निकलेगा। पेड वेजेस बाई चेक 7000 रुपये बाई मजदूरी। तारीख क्या है इसकी? 11। आगे लिखा है इसने कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। क्या लिखा है? कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब ध्यान से देखना है कैश। अच्छा, अगर मैं इसका अकाउंट बनाऊं, अमित का, यहाँ बना सकता हूं अमित। अमित क्या हो रहा है? क्रेडिट या डेबिट? तो अमित हो रहा है क्रेडिट। कितने से हो रहा है? 11000 से बाई बैंक। अब ये ध्यान रखना है कि बैंक है कि कैश है। परचेजेज में कहीं गलत तो नहीं लिख दिया था? सही था। अब बेजेज है, बेजेज हमारा डेबिट हो रहा है। ठीक है। कितने से? 7000 से। और टू क्या करेंगे बोलो? टू बैंक। कोई डाउट नहीं। अब ध्यान देना है, इसमें लिखा गया है कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, पैसा बैंक में जमा किया गया। ठीक है। क्या लिखा है? कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक। ज़रा मुझे इसकी जर्नल एंट्री बता दीजिए कैसे होती है। कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो हम क्या करते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट। ये करना नहीं होगा, मुझे समझाना है इसलिए मैं कह रहा हूँ। और टू कैश, अमाउंट देख लो कितना है। अमाउंट है 5000। बैंक आप डेबिट करोगे और क्रेडिट क्या करोगे? टू कैश। इसका मतलब है पैसा बैंक में आ रहा है। लिखें, पैसा बैंक में आ रहा है। कितना आ रहा है? 5000। रेफरेंस क्या होगा? टू कैश अकाउंट। अब हम आ रहे हैं यहाँ पर कैश अकाउंट बनाने। अगर मैं गलत कर रहा हूँ तो मुझे रोक लो। नहीं रोकोगी?
रोकना पड़ेगा। जब मैं ये अकाउंट बनाता, जब मैं कैश बुक बनाता हूँ तो कैश अकाउंट कैसे बनाएंगे, मतलब ही नहीं बनता है। अच्छा, अब यहाँ पर मान लो परचेजेज हमारा था, रुको, परचेजेज हमारा था मान लो पेज नंबर 4 पर, वेजेस था पेज नंबर 7 पर, और ये अमित का था पेज नंबर, ये तो मैंने वाउचर में लिख दिया भाई, ये 4 था या 7 था, और फिर राकेश का हमने लिखा 3 पर था और अमित का 1 पर था। ठीक, अब मैं कैश अकाउंट ढूंढ रहा हूँ, कहीं मुझे अकाउंट मिल ही नहीं रहा, कहाँ लेके जाऊँ। तो मैंने कहा रुको, है जुगाड़ हमारे पास। कहाँ पर है? यहीं पर है तो ना। ये चूंकि कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट दोनों का काम करता है, जो भी चीज़ मुझे कैश अकाउंट में पोस्ट करना है वही तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ। जो चीज़ मुझे बैंक अकाउंट में पोस्ट करना है जनरल एंट्री करके, वो तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। देयर इज़ नो नीड टू पोस्ट इन बैंक अकाउंट और कैश अकाउंट। तो इसका मतलब मैं कैश में लिख दूँ, कितना लिख दूँ? 5000। यहाँ पर क्या लिखूँगा? बाई बैंक। ये समझ में आया या नहीं आया? तो भाई अब ये एक खाली लाइन, ये यहाँ आपके सामने खाली दिखता है। क्या खाली दिखता? पहले समझ लो फिर लिखो। लेजर पोस्टिंग कौन से पेज नंबर पर लिखूं? अरे भाई अब तो समझ नहीं आ रहा। और जब तक पेज नंबर नहीं लिखा होता है तब तक लेजर पोस्टिंग डन नहीं मानी जाती है। अब समस्या आई तो उन्होंने सी लिख दिया, दिस इज कॉल्ड कैंसिल। आपने जो सुन रखा है सुने रहिएगा, मैं जो पढ़ा रहा हूं उसको ध्यान से सुन लीजिएगा। दिस इज कॉल्ड कैंसिल। ठीक है, मेरा इस पर अलग अपना विचार है। दिस इज नॉट कॉल्ड कंट्रा। ये कंट्रा होने की वजह से नहीं लिखा जाता है, ये इस एंट्री को कंट्रा कहते हैं, ये मैं मानता हूँ, ये मैं मानने को तैयार हूँ। दिस एंट्री इज कॉल्ड कंट्रा एंट्री। डिपॉजिटेड इनटू बैंक और विड्रॉल फ्रॉम द बैंक इज कॉल्ड द कंट्रा एंट्री। बट सोचना होगा वेदर दिस एंट्री कैन बी पोस्टेड। नो, इट कैन नॉट बी पोस्टेड। तो पोस्टिंग हैज़ बीन कैंसिल्ड ऐसे समझना है। दिस इज द कंट्रा एंट्री बट सी इज इंडिकेटिंग द कैंसिल ऑफ द पोस्टिंग, देयर इज नो नीड टू द पोस्टिंग। तो कंट्रा एंट्रियाँ क्या होती हैं? सी क्यों लगाया जाता? क्योंकि कंट्रा है? जी नहीं, क्योंकि कंट्रा है इसलिए नहीं, लेकिन उसका कहीं अकाउंट नहीं है, कहीं और पोस्ट नहीं करना है, इसलिए हम सी लगाते हैं। मुझे ये बताने की क्या ज़रूरत है कंट्रा एंट्री है भाई? तब तो यहाँ मुझे ये बताने की ज़रूरत थी कि परचेज की एंट्री है, मुझे ये बताने की ज़रूरत थी ये एक्सपेंसेस की या सेल या किसी की एंट्री है, ये राकेश से रिसीट की एंट्री, ये कोई बताने की ज़रूरत थोड़े ना है। कंट्रा एंट्री है ये, लेकिन ये दोनों साइड होती है इसलिए इसको कंट्रा कहते हैं, और इसकी पोस्टिंग कैंसिल की जाती है, समझना ये ज़रूर। अगर ये समझ में आ गया है तो 2 कॉलम कैश बुक ख़त्म हो चुकी है। इससे अधिक कुछ 2 कॉलम आप कैश बुक में है नहीं, ठीक है। और वो भी वो वाली 2 कॉलम कैश बुक जिसमें कि कैश और बैंक होता था। आपके कोर्स में वही है। अगर कैश एंड डिस्काउंट होता तो ये कंट्रा का रूल ना लगता, ठीक है। तब क्यों नहीं कंट्रा लिखते? क्या जब वो एंट्रियाँ थी, जब हमने सिंगल कॉलम बनाया था तब भी तो वही था, लेकिन तब लेजर पोस्टिंग कैंसिल नहीं हुई थी, इसलिए सी नहीं लगाया हमने। फिलहाल जो भी बात है मुझे यही समझ में आता है कि पोस्टिंग कैंसिल होती है, पोस्टिंग नहीं करनी होती है, इसलिए हम सी लगा देते हैं। इसको आप कंट्रा समझ के समझ लीजिए या जो समझ के समझ लीजिए, कहीं इसका एक्सप्लेनेशन। हाँ, लेकिन स्कूल में यही लिखना कि कंट्रा है, इतना झगड़ा कौन करेगा वहाँ। समझ में आ गया? सोल्ड गुड्स फॉर कैश 8000, ये 8000 है, क्या लिखेंगे? टू सेल्स। देखो ऐसे नहीं सोचना है, कैसे सोचना है? अब मैं लेजर पोस्टिंग नहीं करूँगा, मेरा काम खत्म हो गया। लेजर पोस्टिंग मैंने पिछले क्लास में पढ़ा दिया है, तो हर कैश का मैं लेजर पोस्टिंग नहीं करने वाला हूँ, ठीक है ना। मुझे तो यहाँ तक आना था, ये बताना था। हाँ, एक और बात है, ये जनरल एंट्री आपको बनाना नहीं है, ये मन में सोचना है बस। ये तो मैंने इसलिए लिखा था कि समझ लो, नहीं तो होगा क्या, यहाँ से भी पोस्टिंग हो जाएगी, वहाँ से भी पोस्टिंग हो जाएगी, क्योंकि जर्नल से ही पोस्ट होता है। तो सेल्स अकाउंट 8000। आगे बढ़ते हैं। बाट फर्नीचर 3000, बाट फर्नीचर 3000।
बाई फर्नीचर, ठीक है। डेट ओट अब लिख लेना, हमारा काम हो गया ख़त्म। पेड कैरीज ऑन फर्नीचर गलत हो गया हमसे, अब 3100 हो जाएंगे, ठीक है। डेट वही है कि अलग? अरे भाई रुको 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 रुको, वो सही था 3000, और ये 100 रुपये जो है इसमें भी बाई फर्नीचर लिखा जाएगा। पहले एक एंट्री ये 15 तारीख की डेट की है और ये 16 तारीख की, दोनों साथ कैसे करेंगे? मतलब अल्टीमेट, मैं ये नहीं कह रहा हूँ दोनों एंट्रियाँ जोड़ के लिखनी है, जोड़ के भी लिख सकते हैं अलग अलग, लेकिन जोड़ने के लिए क्या होना चाहिए? सेम डेट की एंट्री होनी चाहिए। डिपॉजिटेड मोहन चेक इनटू बैंक, मोहन के चेक को बैंक में डिपॉजिट किया। जब चेक डिपॉजिट करते हैं तो एंट्री क्या करते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक्स इन हैंड। चेक डिपॉजिट करने की एंट्री क्या करते हैं? ठीक से पढ़िए, ऐसे काम नहीं होता है। जब चेक रिसीट होता है तो एंट्री क्या करते हैं? चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट टू, ऐसे करते हैं ना, ये वाली एंट्री भूल गए। चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट टू मोहन, ऐसा किया होगा हमने। अब जब मैं पैसा जमा करने जा रहा हूँ तो एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक्स इन हैंड। बात समझ में आ रही? तो पैसा कहाँ जमा करना है? बैंक में। कितना रुपया जमा करना है? 2000 जमा कर दिया। अब इसको क्या लिखेंगे? टू चेक इन हैंड। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं है ना? ये जनरल एंट्री करना नहीं, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ चूँकि आप जनरल कर चुके हो, वो समझ चुके हो, इसलिए रूल आपको काम आएगा इसको। लेकिन मन में सोच लेना अगर कहीं फंसता है तो। बॉट गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट, तो गुड्स खरीदा इधर लिख देते हैं, क्रेडिट है तो कैश तो ना आया है ना गया है। हमको परचेज की एंट्री करने के लिए थोड़े ना आए हम, सिर्फ हम बैंक और कैश की एंट्री करने आए। सोल्ड गुड्स टू राहुल, फिर नहीं आएंगे, राहुल लिखा है, इसका मतलब है कि क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। पेड राम बाई चेक, राम को चेक से पेमेंट किया, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? बाई राम। और अमाउंट क्या था भाई? 9000, ठीक। कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा। Received cash 7000 and 8000 by check from Rahul which was immediately banked। क्या किया? हाँ, किससे? राहुल से। तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा? टू राहुल। अरे रुक जाओ, कितना है? कैश 7000 और 8000 बैंक में। चूँकि तुरंत डिपॉजिट कर दिया है, नहीं तो ये एंट्री आ जाती और ये वाली ना आती, ठीक है ना। विड्रू कैश फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, ऑफिस यूज के लिए पैसा निकाला, तो मतलब पैसा, एक मिनट अमाउंट देखो कहाँ पर, और फिर पर्सनल यूज के लिए, दोनों के लिए पैसा निकाला गया। तो पहले ऑफिस यूज लिख लें, यहाँ पर लिख देते हैं, पैसा यहाँ आ रहा है ना, टू बैंक। अमाउंट देख लें, फिर भूल गए अमाउंट कितना देखा था, 3000, ठीक है। और एंड पर्सनल यूज 200। अब बताओ, उसको क्रेडिट साइड लिखें, तो ये 3000 भी तो क्रेडिट साइड लिखना होगा। बाई कैश कितना होगा? 3000, और बाई ड्राइंग कितना ही होगी? एक मिनट, 2000। डाउट है क्या? हैं? अरे भाई, जो पैसा ऑफिस यूज के लिए निकाला है वो तो पैसा ऑफिस में आ जाएगा ना, ठीक है। और हाँ, कौन सा कैंसिल तो हो गया ये? अच्छा, यहाँ लिखना मैं भूल गया,
कंट्रा एंट्री है ये, कैंसिल होगा। टू कैश, बाई कैश, टू बैंक, बाई बैंक, ये सारे यो तो चूँकि लेज़र नहीं बनना ना, एकदम सीधा समझिए भाई। यहाँ क्या लिखे, एक मिनट ध्यान दीजिए, बाई कैश लिख रहे हैं, कैश अकाउंट कहाँ है, कहीं नहीं खुलना है। यहाँ क्या लिख रहे हैं, टू बैंक लिख रहे हैं, कहीं नहीं खोलना है। तुम्हें कंट्रा सोचने की क्या ज़रूरत है, लॉजिक समझ में आ गया। इसके बाद जो है अंट्रा कंट्रा समझा दीजिए, जिसको समझाना है समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। पेड चैरिटी 500, चैरिटी के लिए 500 रुपये दिया गया, ठीक। तो बाई चैरिटी 500 ये हो गया, ठीक। इसके बाद क्या है, चेक रिसीव्ड फ्रॉम राहुल डिसऑनर्ड, जो चेक राहुल से रिसीट हुआ था वो डिसऑनर हो गया। अब बताओ अब क्या करें, राहुल से जो चेक रिसीट हुआ था वो डिसऑनर हो गया। मैंने डिसऑनर की एंट्री पढ़ाई थी, याद है कैसे पढ़ाया था। जब पैसा राहुल से मिला होगा तो एंट्री क्या हुई होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू राहुल। जितना कितना था राहुल से, 8000 था, 8000। अच्छा जो कह रही वो भी मैं एंट्री कर देता हूँ, वहाँ से ही समझा देता हूँ। देखो ऐसे होगा, अगर तुरंत जमा किया गया तो ये वाली एंट्री होगी, अगर तुरंत नहीं हुआ तो क्या करेंगे, चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट 8000 टू राहुल 8000। जब पैसा जमा करेंगे तो क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू, ये सब एंट्रियां पढ़ना है, नहीं तो फिर भूल जाएगा 8000। अब अल्टीमेटली ये डेबिट और क्रेडिट होकर कैंसिल हो गया, बच क्या रहा है, बैंक टू राहुल। तो ध्यान देना, डिसऑनर जब होगी एंट्री तो बचा होगा बैंक डेबिट टू वो व्यक्ति जिसका चेक डिसऑनर हो, ये बचा हुआ होता। तो डिसऑनर होने का मतलब है जो इफेक्ट नील हो जाएगा, मतलब मैंने सोचा था पैसा मिल गया लेकिन नहीं मिला है, तो इसका मतलब है इसी एंट्री को उलट दो। क्या करना है, राहुल डेबिट 8000 टू बैंक, तो मैंने बैंक में लिख दिया 8000 और यहाँ लिख दिया बाई राहुल। अब देखो ये 8000 यहाँ और 8000 यहाँ कैंसिल हो गया, यही तो है डिसऑनर। डिसऑनर का मतलब है उस एंट्री का इफेक्ट नील कर देंगे, ये समझना, याद नहीं करना है। अगर याद कर लिया तो क्वेश्चन होगा नहीं, ठीक है। तो क्या बैलेंसिंग हो जाएगी या मुझे करना पड़ेगा, हो जाएगी। इसका टोटल यहाँ लिखेंगे, ठीक है, या कर देते हैं एक इसमें भी कर दें, काहे को, नाइन 5 14 14 और 7, हाँ 24,000। सेल अकाउंट में कितना था हमारा, 8000। एक मिनट, सेल जो हमने किया था यहाँ पर, सोल्ड गुड्स फॉर कैश, ये 8000 इधर था, ठीक है। अब इसको लिखते हैं, 8 5 14 14 और 8 कितना हुआ, 22 32 हुआ, ठीक है। इसका टोटल करते हैं, 13 11 कितना हुआ, 24 और 5 29 और 2 8 39, ठीक है। इधर का टोटल निकालो, इधर का टोटल 5 10 13,000 13,100 32,000 में से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 00981।
18,900, 32,000, ठीक। अब ये 39,000 है, इधर का टोटल करो। 27,200 कहाँ है? हाँ 2000 है। 8 2 10, 10 3 13, 13 9 22, 22 7 29, 29। तो इसमें से अगर माइनस करेंगे तो यहाँ कितना बचेगा? 10,000, 39,000। यहाँ पर क्या लिख देंगे? बाई बैलेंस कैरी डाउन। और यहाँ पर आएंगे नेक्स्ट डे, ये क्या हो जाएगा? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना है? 18,900, 10,000। अब ये पीरियड क्या लिखेंगे? 2022 फरवरी 1, ठीक है। कोई डाउट है? मुझे लगता है कि इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए। जो थोड़ा सा लोग मानते हैं वैसे मुश्किल नहीं होता है। क्या कहते हैं? कंट्रा। कंट्रा समझ में आया ना? कंट्रा नहीं याद करना है। जो कंट्रा याद करता है, किसे कंट्रा कहते हैं? काम खत्म। अरे इसी में बैंक बाई या 2 में आ जाए या कैश बाई 2 में आ जाए तो जाहिर सी बात है कि मुझे अकाउंट बनाना नहीं है। और अगर उसको अकाउंट बना करके पोस्ट नहीं करना है तो ले पोस्टिंग हैज़ बीन कैंसिल्ड, सी लगा दो। अब उसको तुम कंट्रा नाम से जानो, पोस्टिंग कैंसिल हुई, मुझे इससे मतलब नहीं है, कहीं एक्सप्लेन नहीं करना जा करके, तो क्या होगा? वो कैंसिल हो जाएगी। तो ये हमारा जो है डबल कॉलम ऑफ कैश बुक होता है। इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? पेटी कैश बुक ना, यही तो बचेगा। पेटी कैश बुक, वो भी बहुत ही आसान है, कुछ उसमें है ही नहीं, उस पर तो कोई बहुत ही आसान है। अब ये बताओ, इसमें कोई अगर डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।